मध्य प्रदेश अब खेती किसानी के क्षेत्र में नई पहचान गढ़ रहा है। परंपरागत कृषि ज्ञान, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं के समन्वय से राज्य देश के अग्रणी कृषि राज्यों की कतार में खड़ा हो गया है। ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला के दौरान उन्होंने कहा, प्रदेश में कृषि, परंपरा और नवाचार के संतुलित समन्वय ने विकास को नई गति दी है। किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए पारंपरिक खेती के मूल्यों को भी संरक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों को हम केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और मार्केट जोड़कर भी सशक्त बना रहे हैं। कृषि मंथन कार्यशाला किसानों के अनुभव, विज्ञान के नवाचार, सरकार की नीतियों और बाजार की संभावनाओं को एक सूत्र में पिरोने का सशक्त प्रयास है। कल ही हमने कैबिनेट में भविष्य में मसूर, चना, सब प्रकार के फसलों के लिए हमारी आगामी कई योजनाओं को हाथ में लिया है और केवल फसल नहीं, फसल की प्रोसेसिंग करा करके, उनके प्रोडक्ट बना करके जहां तक हो सकता है हर प्रकार के व्यापार व्यवसाय में खेती को भी लाभ का धंधा बनाएंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा। हमारे बीच में उन्होंने नदी जोड़ो अभियान की कल्पना की थी। सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ और उसके बाद तो हमारे प्रदेश की भी धारा बदली। खेती से लगाकर उद्योग की रचनाओं में देश ने अगर प्रगति के सोपान चढ़े तो बड़ा आधार नर्मदा जी के आशीर्वाद से मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। मंडियों के आधुनिकीकरण और बेहतर सप्लाई चेन के जरिए किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीजों का वितरण और डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादन और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। दलहन, तिलहन समेत कृषि के हर क्षेत्र में प्रदेश का किसान निरंतर प्रगति कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दलहन में, तिलहन में, अन्न में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के किसान एक फसल, दो फसल, तीसरी फसल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं एक कृषि विश्वविद्यालय में बोल रहा हूं, इसलिए आज आपकी भूमिका भी बड़ी है। अब हमारे पास परंपरागत बीजों के बजाय जो उन्नत किस्म के बीज हैं, उसमें भी हमको आपकी मदद चाहिए। और सच में बहुत सारा चमत्कार हो रहा है। हमारी कई गुना उत्पादन क्षमता भी बढ़ने के लिए अब अपने पास में आज मैं स्टॉल देख रहा था, एक से बढ़कर एक, और सारे स्टार्टअप भी अलग अलग कमाल कर रहे हैं। और इसी की आवश्यकता भी है, हम अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, देश के अंदर खेती के क्षेत्र में सर्वाधिक तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती भी मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं उपार्जन प्रारंभ किया जा रहा है। अब हम तिलहन और अन्न समेत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के किसान तीसरी फसल भी ले रहे हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए परंपरागत बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे हमारी कृषि उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ेगी। राज्य सरकार पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, आधुनिक यंत्र समेत सभी के साथ जोड़कर किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार भी पीछे नहीं है, इसलिए किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी गजब का हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। इसलिए किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने कल से उपार्जन प्रारंभ किया है। 2625 का भाव देकर के हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, कृषि कल्याण वर्ष में हमें और आगे बढ़ना है। प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारे मेहनतकश किसानों ने प्रदेश को दलहन उत्पादन में शीर्ष स्थान दिलवाया। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।